जैसा आपको विदित है कि सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से सम्मानीय रामवीर उपाध्याय जी आपके भाजपा प्रत्याशी के रूप में आपके सामने हैं और वह एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, ऐसे चेहरे हैं जिन्हें आप हम और सब अच्छी तरह से बहुत लंबे समय से जानते हैं और उन्होंने हमारे हाथरस जनपद के लिए जितना विकास किया है छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक, और ये कहना चाहिए कि वो हाथरस जनपद के तो जनक हैं और उस जनक के रूप में उन्होंने छोटी जाति से लेके बड़ी जाति तक और हर विकास में कंधे से कंधा मिला करके हम सबका सादाबाद क्षेत्र के वासियों का काम किया है। ये अरोठा गांव एक ऐसा गांव है, हमारा गांव है और हमारे भाई रणवीर सिंह जी, इनसे तो हमारा एक पारिवारिक संबंध बहुत लंबे समय से है। और अरोठा गांव, ये अरोठा गांव एक ऐसा गांव है, हमारा ऊंचा गांव और अरोठा का संबंध बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो मैं भाई ज्यादा न कहता हुआ आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूं, यहाँ पर सर्व जाति के लोग बैठे हुए हैं और सम्मानीय रामवीर उपाध्याय जी ऐसी पार्टी से प्रत्याशी बने हैं, उन्हें पार्टी ने बनाया है जिस पार्टी ने छोटे से लेके बड़े लोगों तक अनेक योजनाओं के माध्यम से भाजपा पार्टी जो है कार्य कर रही है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से यह अनुरोध है कि आप एकजुट होकर बहुत जोश के साथ कार्य करके एक एक कार्यकर्ता सम्मानीय रामवीर उपाध्याय बनकर, क्योंकि आपको पता है कि वो थोड़े से अस्वस्थ होने के कारण आपके बीच में नहीं आ पाए, तो हम लोगों का ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग अपना जिम्मेदारी निभाते हुए एकजुट होकर के उनका सहयोग करें और आने वाली 20 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा करके सम्मानीय रामवीर उपाध्याय जी को नखलों पहुंचाने का काम करें। और साथियों, आप आज के जो सम्मानीय जिस उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आज आए थे, आप सब लोग सादाबाद गए होंगे और आपने देखा होगा। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि करीब मुझे 30 वर्ष राजनीति में काम करते हुए और काम करते करते आज तक इतनी भीड़ छाबी मियां के बाग में जो सभा हुई उसमें बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े नेता लोगों ने अपनी सभाओं को किया, परंतु इतनी भीड़ सम्मानीय रामवीर उपाध्याय जी के समर्थन में इतनी बड़ी भीड़ जो आई वो आज तक नहीं देखी गई। और उस भीड़ ने ये तय कर दिया है, उस भीड़ को जिसने देखा है वो तय हो गया है कि निश्चित रूप से सम्मानीय रामवीर उपाध्याय जीतेंगे। और जीतने के बाद जैसा कि आपने सुना होगा, सम्मानीय योगी जी ने अपने मुख से मंच से ये कहा था कि सम्मानीय रामवीर उपाध्याय एक ऐसे संप्रांत, ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो उत्तर प्रदेश में उनका नंबर आता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपना विकास चाहते हो, सादाबाद क्षेत्र का विकास चाहते हो, तो निश्चित रूप से आप उन्हें विधायक बनाइए और विधायक बनने के बाद निश्चित वो मंत्री बनेंगे और मंत्री बनेंगे तो निश्चित ही आपका विकास होगा। जैसा कहा जा रहा है बिजना नगरा वो सड़क होगी, क्योंकि हमारी अध्यक्षा जो है हाथरस जनपद से आपके सामने बैठी हुई है, ये निधि आपके पास है और जो जब विधायक बनाएंगे तो वो निधि भी आपको मिलेगी। तो ये सारे काम आपके होंगे, आपका विकास होगा। इसलिए किसी बात में न रहते हुए मैं कहता हूं कि इस सादाबाद क्षेत्र में करीब 430 गांव हैं और हम लोगों ने व्यक्तिगत में अपनी बात कर रहा हूं, लगभग 225 गांवों में मैं जा चुका हूं और ये तय हुआ है कि सर्वसम्मति से बहुत लोगों से हमारा संपर्क हुआ है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई जाट लोग तो लामबंद हो गए
और वो जो है वोट नहीं दे रहे हैं भाजपा को। परंतु मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाह रहा हूं, और आप जो देखें सर्वे के तौर पर करें कि निश्चित रूप से 50% वोट जाट समाज का, चौधरी समाज का भाजपा की झोली में जा रहा है। उसका कारण है कि उसकी जो भाजपा पार्टी की कार्यशैली है, उस शैली से प्रभावित होकर के सब लोग जो है सर्वसम्मत से वोट दे रहे हैं। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से 20 तारीख में जब आप वोट डालने जाएं तो सम्मानीय रामवीर उपाध्याय जी को वोट दे करके उन्हें नखलों पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और पुनः एक बार ये कहना चाहता हूं कि आप सब सर्व समाज के लोग मिलजुल करके 2-3 दिन शेष रह गए हैं, इसलिए 2-3 दिन अपना सारा काम छोड़ करके आप ये निश्चित कर लें, एक एक व्यक्ति, कि भाई मुझे निश्चित रूप से मैं तो अपना वोट दूंगा ही, परंतु मैं निश्चित रूप से कम से कम 50 लोगों को और प्रभावित करूंगा। हर 50 घर में जाऊंगा और जा करके सम्मानीय रामवीर उपाध्याय जी के लिए वोट मांगूंगा, और जो है 20 तारीख को पोलिंग पर ले जाकर के उन वोटों को डलवाने का काम करूंगा।